मन एकदम शांत, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में, जो भी आपका बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ जाइए। आप कमर का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। पैरों को भी जिस भी पोजीशन में आप रखना चाहते हैं उस कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए। प्रसन्न चित्त एकदम। बीते हुए पल का कोई भी भाव, बीते हुए कल का कोई भी भाव, आने वाले कल का कोई भी भय, उसे पूरी तरह त्याग दीजिए। इस एक पल में खुद को स्थित कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित कीजिए। अपने शिशु को, अपनी संतान को गर्भ में मुस्कुराते हुए देखिए और उसकी एक मुस्कान माँ के चेहरे पर कैसी खिलखिलाहट, कैसी हंसी ला रही है, उसको अनुभव कीजिए। अपनी संतान को प्रसन्न, आनंदित, उल्लासित देखकर एक माँ यूं ही प्रसन्न हो जाती है। उस प्रसन्नता का अनुभव कीजिए। गर्भस्थ शिशु, वो संतान आज की यात्रा पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने हृदय चक्र पर खिलखिलाकर मुस्कुराइए। अपने हृदय में खुद को मुस्कुराते हुए देखिए और देव शक्तियों का आवाहन नन्हे शिशु से कहिए, अपनी संतान से कहिए, चलो हम मिलकर दिव्य देव शक्तियों का आवाहन करते हैं एक देव यात्रा पर जाने के लिए। ब्रह्मांड की सारी देव शक्तियों का, ऋषि मंडल का, गुरु मंडल का, देव मंडल का, ब्रह्मांड के दिव्य मातृत्व भाव का, ब्रह्मांड के दिव्य पितृत्व भाव का आवाहन करते हैं। मेरी नन्ही संतान, मेरे नन्हे शिशु, मैं आपकी मां आपको आश्वासन देती हूं कि मैं आपके जन्म लेने के उद्देश्य में हमेशा आपकी सहायता करूंगी। गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का, ब्रह्मांड के सारे आध्यात्मिक सहायकों का आशीर्वाद हर क्षण, हर पल हमारे साथ है। अपने आसपास एक दिव्य ऊर्जा कवच, अपने आसपास एक दिव्य वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए कि मानो सारी देव शक्तियां इसी एक क्षण उपस्थित हो गई हैं। अपने रोम रोम में एक सिरहन अनुभव कीजिए और देव शक्तियों का दिव्य आशीर्वाद गायत्री मंत्र के माध्यम से शिशु तक पहुंच रहा है, गर्भस्थ संतान तक पहुंच रहा है, ऐसा भाव कीजिए। ब्रह्मांड से प्रेम का दिव्य प्रकाश, माता पिता के प्रेम का दिव्य प्रकाश गुरु शक्ति के सानिध्य में गर्भ में संतान तक पहुंचता हुआ स्थिर होकर अपने हृदय में गायत्री मंत्र की वाइब्रेशंस का अनुभव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रसन्नता और आनंद के साथ अपने शिशु के सिर पर प्रेम से हाथ फेरिए। भावना कीजिए कि गर्भस्थ शिशु ध्यान से आपकी सारी बात सुन रहा है, समझ रहा है और आज आप उसे पिता का महत्व समझा रही हैं। मां संतान में, संतान से गर्भ का संवाद कर रही है और संतान से बता रही है, मेरे नन्हे बच्चे, आज मैं आपको एक अनमोल खजाने से मिलवाने जा रही हूं। आपने मुझे जाना, समझा, मुझे मां बनने का सौभाग्य दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से, अंतरात्मा से, मन से महसूस किया, अनुभव किया, एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे से अनेकों संवाद किए और अब मेरे दिल की हर धड़कन को आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। मेरे नन्हे शिशु, मेरी प्यारी संतान, मैं जिस तरह आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, ऐसे ही
पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर एक और दिव्य संरक्षक आपका इंतजार कर रहे हैं और आज देव शक्तियों के सूक्ष्म सानिध्य में मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। ये दिव्य देव संरक्षक परमात्मा के भेजे हुए एक दिव्य दूत है। ये आपके पिता हैं। भावना कीजिए कि शिशु के पिता इसी एक क्षण अपनी ऊर्जा शरीर से मानो आपके समक्ष बैठे हैं, प्रसन्न, आनंदित, और मानो वो भी बहुत उत्साहित है अपने बच्चे से मिलने के लिए, उसको आश्वासन देने के लिए। गर्भस्थ मां अनुभव करे कि पिता का एक हाथ गर्भ पर है, एक हाथ मां का और एक हाथ पिता का गर्भ पर। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में प्रेम से देखें, प्रेम का मौन मानसिक संवाद, और एक दूसरे से कहें कि इस गर्भ में ये जो संतान पल रही है, ये परमात्मा का दिव्य देव आशीर्वाद है। ये एक युग निर्माणी चेतना है और इसको श्रेष्ठ संस्कार देना हमारी जिम्मेदारी है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को वादा करें कि हम इस संतान की परवरिश के लिए अपने मिथ्या मैं का त्याग करेंगे और अनासक्त भाव से इस संतान को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, जिससे ये समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए एक हीरे की तरह प्रकाशित ज्योतिर्मय दिव्य पुंज बने। सूक्ष्म से माता पिता एक दूसरे के साथ पूरी तरह एक हो गए हैं। माता पिता के बीच का बंधन दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो गया है। शिशु माता पिता के इस दिव्य संबंध का अनुभव कर पा रहा है। गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ संतान इस दिव्य देव संबंध को महसूस कर पा रही है। भावना कीजिए कि अब मां पुनः एक बार शिशु की ओर देख रही है और मानो शिशु से कह रही है, मेरे नन्हे बच्चे, मेरी नन्ही संतान, क्या आप अपने पिता के इस स्पर्श को अनुभव कर सकते हैं? ये जो स्पर्श इस समय आपकी मां के गर्भ पर है, ये एक सुरक्षा कवच है। क्योंकि ये आपके पिता हैं, आपके संरक्षक हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, आपके अस्तित्व की नींव है। जिस प्रकार हर एक क्षण, हर एक पल आप मेरे चिंतन में, मेरी भावनाओं में बने रहते हैं, उसी प्रकार आपके पिता भी हर एक क्षण, हर एक पल आपके बारे में विचार करते हैं। आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। आज मैं आपको आपके पिता से मिलवाना चाहती हूं। भावना कीजिए कि शिशु के पिता बहुत प्रसन्न और आनंदित हो गए हैं और मानो शिशु गर्भ से ही उन्हें बता रहा है, उन्हें अनुभव करवा रहा है कि मैं आपको सुन सकता हूं, मेरे प्रिय पिता, मेरे मार्गदर्शक। मेरी माँ ने मुझे अभी अभी जो बताया वो मैंने सब सुना और मैं आपके इस दिव्य स्पर्श को अनुभव कर सकता हूं, कर सकती हूं। गर्भ की संतान की प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। अब भावना कीजिए कि पिता गर्भ में शिशु से संवाद कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति के बारे में उसे बता रहे हैं। इस बीच मां मानसिक रूप से गायत्री मंत्र कर रही है। मानसिक रूप से गायत्री मंत्र कीजिए। भावना कीजिए कि पिता द्वारा दिया गया सारा संवाद
शिशु सहजता से ग्रहण कर रहा है। जो भी पिता बोल रहे हैं वो शिशु के भावनात्मक विकास के लिए, वैचारिक विकास के लिए आवश्यक है। और पिता और संतान का संबंध गहरा गहरा और गहरा होता जा रहा है। पिता का गर्भ पर हाथ अनुभव कीजिए और अब मानो पिता इस नन्ही संतान, इस नन्ही चेतना से कह रहे हैं, हे दिव्य चेतना, सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे इतना श्रेष्ठ सौभाग्य देने के लिए, मुझे पिता के रूप में चुनने के लिए। और मानव शिशु ने मुस्कुराकर पिता को एक दिव्य देव वाइब्रेशन दिया और उन्हें अनुभव कराया कि मैं आपको सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। अब पिता भावनात्मक रूप से शिशु से पूरी तरह जुड़ गए हैं और मानो अपने दिल की एक एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। मां मन ही मन मानसिक रूप से गायत्री मंत्र कर रही है और भावना कर रही है कि पिता द्वारा कहा गया एक एक शब्द, पिता का एक एक भाव शिशु तक पहुंच रहा है। पिता कह रहे हैं, मेरी नन्ही संतान, हे दिव्य श्रेष्ठ चेतना, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य आकाश हूं, मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य छत हूं, मैं तुम्हारे जीवन की निश्चिंता हूं, मैं तुम्हारे जीवन का एक दिव्य सुरक्षा कवच हूं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर तुम्हारे आने के बाद इस संसार में कोई भी तूफान आ जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी हर तूफान से रक्षा करूंगा। मेरे होते तुम्हें कभी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि कभी भी जीवन में किसी भी पड़ाव पर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो एक बार भाव के साथ मुझे देख लेना, मुझे स्मरण कर लेना और मैं गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में, ब्रह्मांड के सूक्ष्म सानिध्य में अनासक्त भाव से सब कुछ संभाल लूंगा। हो सकता है कभी कभी तुम्हारी चंचलता पर मुझे तुम्हें डांटना डपटना पड़े, तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ संस्कार डालने के लिए मुझे तुम्हें कुछ समझाना पड़े, लेकिन मेरे उस भाव में भी मेरे प्रेम, स्नेह को अनुभव करना, महसूस करना। मैं कभी तुम्हें मझधार में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे अंतःकरण को पढ़ो, मेरी भावनाओं को समझो। पिता का अर्थ त्याग है। और मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए, एक देव मनुष्य बनाने के लिए वो सब कुछ करूंगा जिसकी आवश्यकता है। मेरा त्याग तुम्हें दिखाई पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं अपने वात्सल्य में कभी कमी नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा आपकी मां का सम्मान करूंगा। आपकी मां मुझे आपके रूप में एक दिव्य उपहार दे रही है, इसलिए आपकी मां के प्रति मेरी संवेदनाएं, मेरी भावनाएं हमेशा उच्च कोटि की रहेंगी। हम दोनों माता पिता एक होकर आपकी परवरिश करेंगे। भावना कीजिए कि शिशु एक एक भाव को सुन रहा है। मां की आत्मीयता का भी विस्तार हो रहा है। मां के हृदय में भी पिता के ये शब्द उसके आत्मविश्वास को एक मां के रूप में बढ़ा रहे हैं और शिशु पर इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जन्म में ही, गर्भ से ही शिशु का आत्मबल मानो बढ़ गया है, आत्मविश्वास बढ़ गया है।
मानो आज इस एक पल शिशु माँ के साथ साथ पिता की भी हर धड़कन को अनुभव कर पा रहा है, कर पा रही है। गर्भस्थ संतान पिता के वात्सल्य से पूरी तरह जुड़ गई है और पिता अपने आश्वासन को आगे बढ़ाते हुए पुनः कह रहे हैं कि उम्र के अलग अलग पड़ाव पर तुमको अलग अलग तरीके से मेरी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं देव शक्तियों के सूक्ष्म सानिध्य में पूर्ण प्रयास करूंगा कि जिस समय तुम्हें जिस रूप में मेरी आवश्यकता हो, मैं उस तरह तुम्हारे साथ उपस्थित रहूं। कभी पिता के जैसे, कभी मित्र के जैसे, कभी संरक्षण के जैसे, कभी कवच के जैसे, कभी प्रेम के जैसे। हे नन्ही चेतना, हे दिव्य चेतना, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। शरीर तुम्हारा कितना भी बड़ा हो जाए, पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर आकर तुम धीरे 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 बड़े होते जाओगे, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरी नन्ही संतान ही रहोगे। हो सकता है इस यात्रा में कभी किसी कारणवश मुझसे कोई गलती हो जाए, तो तुम मुझे क्षमा करना और देव शक्तियों से प्रार्थना करना कि वो मेरा मार्गदर्शन करे, ताकि मैं तुम्हारे जन्म लेने के उद्देश्य में तुम्हारा सहयोगी, साथी, मित्र बन सकूं। संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन पिता का वात्सल्य और मां का मातृत्व कभी कम नहीं हो सकता। भावना कीजिए कि आज माता, पिता और संतान तीनों एक धागे में बंध गए हैं, एक दिव्य प्रेम के धागे में, जहां तीनों शरीर आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। माता, पिता और संतान के तीनों शरीर अनासक्त भाव से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। भावनाओं का आदान प्रदान दिव्यता के साथ हो रहा है। एक तरफ मां मन ही मन गायत्री मंत्र कर रही है और पिता के एक एक भाव को दिव्यता से शिशु तक ले जा रही है, और दूसरी तरफ पिता दिव्य आश्वासन दे रहे हैं। ब्रह्मांड से देव शक्तियां फूल बरसा रही हैं, क्योंकि एक चेतना जो ब्रह्मांड से युग निर्माण का कार्य पूर्ण करने आई, उसे दिव्य माता पिता का संरक्षण प्राप्त हो गया, जिससे उस चेतना का आत्मविश्वास और आत्मबल गर्भ में ही विकसित हो गया। और भावना कीजिए कि मानो गर्भ से संतान कह रही हो कि आज जो आपने मुझे दे दिया वो मेरे जीवन का अमृत है। मैं भी गर्भ में ये संकल्प करती हूं कि मैं एक श्रेष्ठ संतान के जैसे जीवन यात्रा करूंगी। भावना कीजिए कि माता पिता और संतान एक हो गए हैं। गुरु शक्ति के सानिध्य में सविता का दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देव शक्तियां फूल बरसा रही हैं और गर्भ से ही माता पिता और संतान एक साथ युग निर्माण सत्संकल्प को दोहरा रहे हैं एक दूसरे के लिए। युग निर्माण सत्संकल्प जो युग ऋषि का दिया हुआ दिव्य सत्संकल्प है, जो गीता का गहनतम ज्ञान है। इसके 18 सूत्र मानो श्रीमद् भगवद गीता का तत्व। मानसिक रूप से भावना कीजिए कि यहां से दोहराया गया युग निर्माण सत्संकल्प माता, पिता और गर्भस्थ शिशु भावपूर्ण होकर सविता के दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए दोहरा रहे हैं। और इस संकल्प का, इस दिव्य श्रेष्ठ सत्संकल्प का तत्व दर्शन शिशु के कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में स्थापित हो रहा है, सविता के दिव्य प्रकाश और देव शक्तियों के सानिध्य में। मुस्कुराते हुए मन ही मन दोहराइए, हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। एक साथ एक परिवार इन संकल्पों को दोहरा रहा है।
शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं का पालन करेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर और नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नृसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। भावना कीजिए कि माता पिता और गर्भस्थ संतान ने पूरे दिल से, पूरे मन से युग निर्माण के सत्संकल्पों को महसूस किया, अनुभव किया, दोहराया। संतान की प्रसन्नता को अनुभव कीजिए। जन्म लेने से पहले ही जिस संतान को इतना दिव्य आत्मबल मिल जाए, इतना श्रेष्ठ भावनात्मक बल मिल जाए, वो संतान सविता के दिव्य प्रकाश के जैसे पूरे ब्रह्मांड पर अपना प्रकाश प्रकाशित कर ही देगी। अपने संतान की प्रसन्नता को अनुभव कीजिए। अपने संतान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। इस संतान के माध्यम से पति पत्नी के बीच एक दिव्य मधुर संबंध स्थापित हो गया है। पति पत्नी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है और उनके बीच का भावनात्मक संबंध गहरा, गहरा और गहरा हो गया है। माता पिता और संतान एक दूसरे के साथ दिव्य प्रेम का अनुभव कर पा रहे हैं। अब भावना कीजिए कि मानो आपने अपनी संतान का हाथ पकड़ा हुआ है। एक हाथ मां के हाथ में, एक हाथ पिता के हाथ में, और आप संतान को गायत्री मंत्र का दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। भावना कीजिए कि संतान को युग ऋषि की आवाज में गायत्री मंत्र का दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त हो रहा है। सविता के दिव्य प्रकाश में
गायत्री मंत्र का सुरक्षा कवच। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक एक मंत्र के साथ माता पिता का दिव्य भाव शिशु के अंतःकरण को स्पर्श कर रहा है। शिशु सुरक्षित अनुभव कर रहा है, दिव्य अनुभव कर रहा है। शिशु का रोम रोम पुलकित हो गया है और माता पिता के लिए उसका स्नेह बढ़ता जा रहा है। युग ऋषि का आशीर्वाद, गुरु शक्ति का आशीर्वाद मंत्र के माध्यम से शिशु के रोम रोम में प्रकाशित हो रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गर्भस्थ शिशु की प्रसन्नता आज अपने चरम पर। शिशु की माँ भी आज अत्यंत प्रसन्न। पिता के इस आश्वासन से माँ का भी मनोबल बढ़ गया है। अब भावना कीजिए कि जिस प्रेम के साथ आपने संतान के पिता का आवाहन किया, उसी प्रेम के साथ आप उन्हें धन्यवाद कर रही हैं, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। पति पत्नी परस्पर पुनः एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और अत्यंत आनंदित अनुभव कर रहे हैं और पुनः एक दूसरे को वचन दे रहे हैं कि इस संतान के लिए हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग पर लेकर जाएंगे। हम एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे और इस संतान को श्रेष्ठ भावनाओं से ओतप्रोत करेंगे। शिशु भी अपने पिता को धन्यवाद दे रहा है, दे रही है। वो चेतना गर्भ से पिता को धन्यवाद दे रही है। आपकी उपस्थिति ने मेरे अंतःकरण को प्रेम से भर दिया है, विश्वास से भर दिया है और अब पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर आपके स्थूल सानिध्य को पाने के लिए मेरा भी मन बेचैन है। मेरे दिव्य पिता, मेरे संरक्षक, मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी। इसी के साथ भाव कीजिए कि पिता जिन्हें आपने सूक्ष्म में गुरु शक्ति के सानिध्य में, देव शक्तियों के गुरुमंडल के सानिध्य में बुलाया था, पुनः अपने स्थूल शरीर में अपनी दिव्य भावनाओं को आपके भीतर स्थापित कर अपने स्थूल शरीर में लौट गए हैं और माँ पुनः गर्भ में अपने मुस्कुराते हुए शिशु को अनुभव कर रही है और शिशु मानो माँ से कह रहा है, माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जिस व्यक्तित्व से मेरी पहचान कराई, आपने उनके बारे में मुझे जो भी बताया, उससे मेरे भीतर उत्साह का जागरण हो गया है, मेरे भीतर शक्ति का जागरण हो गया है और पिता के रूप में जो आश्वासन मुझे उस व्यक्तित्व से मिला है, उससे मेरा मनोबल और उत्साह और बढ़ गया है।
मैं भीतर भीतर संकल्पित हूँ, वचनबद्ध हूँ कि मैं धरती रूपी इस पाठशाला पर आकर आप दोनों की दिए श्रेष्ठ संस्कारों के अनुसार गुरु शक्ति के सानिध्य में, गुरु मंडल के सानिध्य में शेष भावनाओं के साथ श्रेष्ठ कर्म करते हुए श्रेष्ठ जीवन बताऊंगी। संतान से ये आश्वासन पाकर माँ गौरवान्वित हो गई है, उत्साहित हो गई है और माँ गर्भ में शिशु को अनंत आशीर्वाद दे रही है। सारी देव शक्तियों को धन्यवाद कीजिए, सूक्ष्म शक्तियों को धन्यवाद कीजिए, गुरु मंडल को, ऋषि मंडल को धन्यवाद कीजिए और धीरे धीरे पुनः शरीर भाव में वापस आइए, प्रसन्नता, आनंद और उल्लास के साथ। एक दिव्य देव परिवार की आज स्थापना हो गई है। गुरु शक्ति को धन्यवाद दीजिए। ये दिव्य देव परिवार युग निर्माण करके ही रहेगा, अपने मन में ऐसा विश्वास कीजिए। आप सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। समूह की इस चेतना को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन वंदन। भर्गो